दोस्तों, एक संभावना यहाँ पर यह भी बन रही है कि आगामी जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करने जा रहा है, वो नई नियमावली पर न होकर पुरानी नियमावली पर ही जारी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसके सचिव को पत्र लिख दिया है और इसमें ये कहा है कि एकाएक ये जो बदलाव किए गए हैं, क्या इनको लागू करना पहली भर्ती में प्रासंगिक होगा, क्या यह उचित होगा, और अगर परिषद की ओर से यहाँ पर संस्तुति मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, तो जो नई नियमावली है ये इस बार के बजाय जो अगली बार भर्ती आएगी उसमें भले ही मान्य हो, लेकिन इस बार राहत मिल सकती है। देखो, यह मात्र एक संभावना है। अभी फिलहाल जो पत्र लिखा गया है, जिसके बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो छात्र 28 अप्रैल को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उन्होंने जो अपनी मांग रखी थी, तो मांग में मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को उन्होंने उठाया था और ये जो 5 बिंदु थे ये बड़े अहम बिंदु हैं। फिलहाल इनको जो है संज्ञान में भी लिया गया है और जो मांग पत्र है इन अभ्यर्थियों की, इस मांग पत्र को फिलहाल अब शासन को प्रेषित कर दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो कौन कौन से मुद्दे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली कहा गया था कि 105 साल पुराने माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 को विलोपित कर प्रवक्ता इंटरमीडिएट की अधिमानी अर्हता में बिना किसी पूर्व सूचना के बीएड अनिवार्य कर दिया गया, जिससे नई भर्ती में लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर हो जाएंगे। इसलिए प्रवक्ता के नए विज्ञापन में, यानी कि पीजीटी के नए विज्ञापन में गैर बीएड अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि एलटी ग्रेड की संशोधित नियमावली 2024 में एलटी ग्रेड जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में है, लेकिन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में समाप्त कर दिया गया है, जबकि अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में यूपी बोर्ड ने एक समान पाठ्यक्रम लागू कर रखा है और परीक्षा भी एक साथ होती है। इसलिए जीव विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में घोषित किया जाए। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की जो परीक्षा तिथि है उसके बारे में बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि जो नए विज्ञापन है टीजीटी और पीजीटी के, ये अतिशीघ्र जो है जारी किए जाएं। अब यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के जो राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता हटाने के लिए फिलहाल अब शासन पर दबाव है। अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं, उनको पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया है। आपको बता दें कि अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की 4,384 पद खाली हैं, यानी कि पीजीटी लेवल पर 4,384 पद खाली हैं और एलटी लेवल पर यानी कि जीआईसी प्रवक्ता पर 1,647 पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। इसी बीच नई नियमावली लागू होने से नई भर्ती में गैर बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो पहले प्रवक्ता के लिए जो अनिवार्य अर्हता थी वो परास्नातक थी, केवल पीजी थी, लेकिन नई नियमावली में बीएड को भी अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं है उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए बीएड करना होगा। फिलहाल ये जो मांग रखी गई थी अभ्यर्थियों के द्वारा, इस मांग को जो है अब सचिव को पत्र लिखकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि छात्रों की इस मांग का जो निस्तारण है वो परिषद स्तर से ही होना संभव है। फिलहाल पत्र भेज दिया गया है और शासन पर एक प्रकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दबाव भी बनाया गया है। अंतिम निर्णय शासन लेगा और परिषद लेगा, इसके बाद ही इस पर निर्णय हो पाएगा। फाइनली अगर एक अनुमान लगाया जाए कि क्या हो सकता है, तो देखो, अनुमान मैं भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। फिलहाल इस पर तो बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फिलहाल जो आगे आपकी भर्ती है, जो कि परीक्षा होने जा रही है, आपकी टीजीटी की परीक्षा जुलाई में, पीजीटी की परीक्षा जून में, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। आपके लिए यही बहुत सबसे बेहतर रास्ता होगा, क्योंकि अगली भर्ती के बारे में नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि ये क्या होने वाला है। अब बात करें, अगर 35,000 शिक्षकों ने नहीं जांची कापियां जा सकते हैं जेल, तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो थी वो 12 मार्च को समाप्त हुई थी। इसके बाद कुल मिला के 2,84,00,000 कापियां जांची थी, जिसके लिए 1,48,667 जो टीचर थे, शिक्षक थे, इनको कापी जांचने की ड्यूटी पर लगाया गया था। इनमें 35,000 ऐसे भी शिक्षक निकले जो कि एक भी दिन मूल्यांकन में पहुँचे नहीं। अब यहाँ पर
संदेह ये उठ रहा है कि बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऐसे करीब 35,000 शिक्षकों के अंकपत्र सहित रिकॉर्ड मांगे हैं। जानकारी ये मिल रही है, संभावना ये बन रही है, शंका हो रही है कि इसमें फर्जी मिलने वालों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। इस अधिनियम में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अब बेसिकली यहाँ पर बात ये है कि कहा यह जा रहा है कि ये जो 35,000 लोग हैं, बोर्ड इनके बारे में जानकारी ये जुटा रहा है कि जब परीक्षा के दौरान ये कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने पहुँचे ही नहीं। यूपी बोर्ड ने सचल दस्तों ने परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर फर्जी कक्ष निरीक्षकों को उनके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वह जेल में हैं। बोर्ड यह जानने में जुटा है कि कहीं यह सभी नकल कराने के उद्देश्य से तो फर्जी कक्ष निरीक्षक नहीं बने थे। तो फिलहाल अब इनकी जांच होगी और जांच के बाद अगर ये फर्जी पाए गए तो इन पर अब कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ऐसे लोगों की संख्या लगभग 35,000 है और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे पड़ने वाला है। और अगर आप रेलवे में फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो याद रख लीजिए आज से कुछ नियमों में बदलाव हो गए हैं। जैसे कि अगर आपके पास वेटिंग का टिकट है, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में इवन स्लीपर तक में आप नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप बैठते हैं तो फिर आपसे ओरिजिन टू नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि जहाँ पर आपको टीटी पकड़ेगा उसके आगे के स्टेशन और जहाँ से ट्रेन चली है, इतना भाड़ा प्लस अगर आप स्लीपर में बैठे तो 250 रुपये, अगर आप एसी में बैठे तो 440 रुपये प्लस करके आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, वो किसी भी कैटेगरी का है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी आरक्षित डिब्बे में नहीं बैठ सकते हैं। अब रिजर्वेशन जो है पहले जो 120 दिन पहले होता था, 4 महीने पहले होता था, अब केवल 2 महीने पहले होगा, यानी कि 60 दिन पहले ही आप जो है करवा पाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कंफर्म टिकट वाले यात्रियों का ट्रैवल एक्सपीरियंस बेहतर हो, इसके लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं। रिजर्व कोचों में ओवर क्राउडिंग को कम किया जाएगा और सभी ऑनलाइन टिकटों की खरीदारी के लिए अब OTP को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो पहले आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा ताकि क्लियर हो सके कि हाँ भाई साहब, ये मतलब जो होता ना कि बहुत बड़ी संख्या में बल्क के रूप में जो टिकट बुक होते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कुछ नए नियम यहाँ पर बन रहे हैं जो कि अब से लागू हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज के अखबारों में, आज की खबरों में यही सारी प्रमुख खबरें हैं और इसी के साथ सेशन को हम द एंड करते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। अपनी स्टडी को जारी रखिए क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जीवन है, आपको ही बेहतर बनाना है। कोई भी आपकी सहायता करने नहीं आएगा। तो कड़ी मेहनत करो, कड़े प्रयास करो ताकि आपका जीवन और आसान बन सके। शेष अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।